फिर महाराज उग्रसेन, कंस के पिता, उग्रसेन को राजा बनाया। उग्रसेन जी कहते हैं कन्हैया से, आप राजा बन जाओ। तो भगवान कहते हैं, ययाति सापाद यदुभिर्नासितव्यम नृपासने। ययाति का श्राप है, यादव राजा के आसन पर नहीं बैठ सकते। तो युवराज पद स्वीकारा। मथुरा में सब प्रसन्न है। अब साथ में जो ग्वालवाल आए थे उन्होंने कहा, कन्हैया अब वापस चलें। तो कन्हैया ने कहा, भैया अभी मैं नहीं जाऊंगा। ग्वालवाल कहते हैं, ये मजाक का समय नहीं है, मैया राह देख रही होगी यशोदा। तो कन्हैया ने नंद बाबा को समझाया कि बाबा वैसे ही तो मेरा निकलना नहीं हुआ, और अब निकला हूं तो बहुत सारे काम मुझे करना है। आप मैया को जाके समझा देना, मैं जल्दी आऊंगा। रोते हुए ग्वालवाल वापस लौटे। यशोदा को संभाला नंद बाबा ने कि जल्दी आएगा। इधर भगवान कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जनेऊ मुंडन हुआ। और इनके कुलगुरु कौन है? गर्गाचार्य जी। तो गर्गाचार्याद इनके कुलगुरु, जिन्होंने गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। गर्गाद यदो कुलाचार्याद गायत्रम व्रतमास्थितो, गायत्री मंत्र की दीक्षा दी, जनेऊ हुआ। और फिर गर्गाचार्य जी ने एक बात कही है वसुदेव देवकी से, ध्यान से सुनना। क्या कही? बच्चों की उत्तम शिक्षा का प्रबंध करो। हाँ, अच्छी से अच्छी पढ़ाई का प्रबंध करो। और ये कथा कह रही है, हर माँ बाप का कर्तव्य है अपनी संतान को खूब पढ़ाए लिखाए। हाँ, और ध्यान देना इस बात पर, अगर संतान जो आपकी है ना, पूरी ताकत लगा देना उनको पढ़ाने लिखाने में। हाँ, जिम्मेदारी को सरकाना मत। क्या कह के कई लोग रहते हैं, जो संतान है कोई की पढ़ाई लिखाई तो क्या बोले अकड़ के, वो बोले पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े क्यों, बैठ के खाएगा तो जिंदगी निकल जाएगी। इतना तो आपने तो जिम्मेदारी सरका दी, पर उनको जिंदगी भर अखरेगा। और जो माँ बाप बच्चों की पढ़ाई का ध्यान नहीं देते, वो माँ बाप नहीं है, औलाद के दुश्मन है। हाँ, हम नहीं कह रहे, भागवत कह रहे। माता शत्रु पिता बेरी ये न बालो न पाठिता। जो माँ बाप नहीं है, दुश्मन है जो बच्चों को नहीं पढ़ाते। क्यों? ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। आपने तो जिम्मेदारी सरका दी, उनको जिंदगी भर अखरेगा। जब पढ़े लिखे लोगों में बैठेंगे ना, ऐसा लगेगा हंस के बीच में बगला फंस गया। हाँ, तो माता पिता का कर्तव्य है खूब बच्चों को पढ़ाएं। और यही सीख भगवान कृष्ण और बलराम ने दी है। क्या? भगवान कृष्ण और बलराम शिक्षा ग्रहण करने, पढ़ाई करने के लिए मथुरा से चले हैं। कहां आए? हाँ? अवंतिकापुरी, जिसे हम आज उज्जैन कहते हैं। क्या कहते हैं? उज्जैन तो देखा होगा ना आप लोगों ने। हाँ, और मथुरा भी देखा होगा कई लोगों ने। तो विचार करो, कहां मथुरा और कहां उज्जैन, इतनी दूर भगवान आए पढ़ाई करने। क्या बीच में कोई आश्रम नहीं था, कोई गुरुजी नहीं थे? बोलो, थे। परंतु भगवान ने सीख दी है क्या, कि ये जीवन यदि लिया है, मनुष्य शरीर लिया है, तो गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, तभी कल्याण होगा। भगवान भी गए, हाँ, गुरु संदीपनी की शरण में, इतनी दूर। और भगवान ने सीख दी इतनी दूर जाके। क्या? आप भी जब जाओ तो सच्चे गुरु की शरण में जाना, भले ही कितनी दूर मिले। हाँ, और दूर से मतलब
बचपन में मिले, जवानी में मिले, बुढ़ापे में मिले, आखिरी सांस तक मिले, पर सच्चे गुरु की शरण में जाना, ये भगवान ने सीख दी। और भगवान भी गुरु की शरण में गए। ध्यान से सुनो, बिना गुरु के काम नहीं बनेगा। अच्छा, एक बात और समझ लो, भगवान कृष्ण को कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं थी। भगवान कृष्ण पूरी 16 कलाओं में परिपूर्ण थे, सब आता था। श्री संपदा, भू संपदा, कीर्ति संपदा, वाणी सम्मोहन, लीला, विद्या, विमला, उत्कर्षणी शक्ति, नीरचीर विवेक, कर्मण्यता, योग शक्ति, ध्यान, धारणा, आधिपत्य, अनुग्रह क्षमता, भगवान को सब आता था। हाँ? परंतु फिर भी भगवान गुरु की शरण में गए। क्यों गए? हमें सीख दी है कि जीवन पाया है तो गुरु की शरण में जाना। हाँ? और अपन भी ये बात समझ लें कि ये जीवन मिला है तो जब तक गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई।